वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। आज का टॉपिक हर वर्कर, सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। अगर किसी वर्कर के साथ ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए, तो उस वर्कर या उसके फैमिली को कानूनी तौर पर जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है उसे ही वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि कॉम्पेंसेशन सिर्फ कंपनी की मर्जी होती है, लेकिन सच ये है कि ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्या होता है, कॉम्पेंसेशन किस सिचुएशन में मिलता है, कौन एलिजिबल होता है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट कैसे होता है, डिसेबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, डेथ केस में क्या होता है, एम्प्लॉय को क्या राइट्स मिलते हैं, सेफ्टी ऑफिसर को क्या रोल प्ले करना चाहिए और रियल वर्कप्लेस एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का सेशन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला है। तो पहले बात करते हैं कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्या है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक लीगल सिस्टम है जिसका पर्पस है, अगर कोई एम्प्लॉय काम करते वक्त इंजर्ड हो जाता है या एक्सीडेंट का शिकार होता है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वर्कर और उसके फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, वर्कप्लेस एक्सीडेंट के बाद इकोनॉमिक बर्डन कम करना, एम्प्लॉयर को वर्कर सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना। सिंपल वर्ड्स में, काम के दौरान एक्सीडेंट हुआ तो वर्कर अकेला सफर नहीं करेगा, कंपनी को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचिए, एक वर्कर फैमिली का ओनली अर्निंग मेंबर है। फैक्ट्री में काम करते वक्त उसका हैंड इंजरी हो गया, अब वो कुछ महीने काम नहीं कर पा रहा। ऐसे में घर का खर्चा रुक जाएगा, मेडिकल बिल्स बढ़ जाएंगे, फैमिली फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉम्पेंसेशन सिस्टम बनाया गया। ये वर्कर को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। तो अब हम बात करेंगे कि किन सिचुएशंस में कॉम्पेंसेशन मिलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर इंजरी में कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। कॉम्पेंसेशन तब मिलता है जब एक्सीडेंट 1. एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ हो, मतलब वर्कर ड्यूटी पर था या ऑफिशियल वर्क कर रहा था। 2. एक्सीडेंट वर्क से रिलेटेड हो, जैसे मशीन एक्सीडेंट, हाइट फॉल, इलेक्ट्रिक शॉक, केमिकल एक्सपोजर, फायर इंसिडेंट, कन्फाइंड स्पेस एक्सीडेंट, कंस्ट्रक्शन कोलैप्स। 3. ऑक्यूपेशनल डिजीज, कभी कभी स्लोली डिजीज डेवलप होती है, जैसे केमिकल एक्सपोजर, डस्ट इनहेलेशन, नॉइज एक्सपोजर, टॉक्सिक गैसेस। ऐसे केसेस भी कॉम्पेंसेशन में आ सकते हैं। और अब बात करेंगे कि कब कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। अब यह भी समझना जरूरी है, कुछ सिचुएशंस में कॉम्पेंसेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल, वर्कर इंटेंशनली सेफ्टी रूल्स तोड़ रहा था, जैसे सेफ्टी हार्नेस इंटेंशनली ना पहनना, मशीन गार्ड रिमूव करना। वर्कर अल्कोहल या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, पर्सनल फाइट या नॉन वर्क रिलेटेड रीजन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही फाइनल डिसीजन होता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। अब हम समझेंगे डिसेबिलिटी के टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचएससी इंटरव्यू और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों के लिए। फर्स्ट है टेम्पररी पार्शियल डिसेबिलिटी। वर्कर टेम्पररीली इंजर्ड है लेकिन थोड़ा बहुत काम कर सकता है। एग्जाम्पल, माइनर हैंड फ्रैक्चर, स्मॉल बर्न इंजरी। वर्कर रिकवर होने के बाद नॉर्मल ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। सेकंड है टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी। वर्कर टेम्पररी पीरियड के लिए बिल्कुल काम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, मेजर फ्रैक्चर, स्पाइन इंजरी, सीरियस सर्जरी, लेकिन फ्यूचर में रिकवरी पॉसिबल होती है। थर्ड है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। वर्कर परमानेंटली अफेक्टेड हो गया लेकिन कुछ काम अभी भी कर सकता है। एग्जाम्पल, 1 फिंगर लॉस, हियरिंग लॉस, पार्शियल आईसाइट डैमेज। फोर्थ है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। ये सबसे सीरियस कंडीशन होती है, वर्कर परमानेंटली काम करने लायक नहीं रहता। एग्जाम्पल, बोथ लेग्स पैरालिसिस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, सिवियर ब्रेन इंजरी। अब हम बात करेंगे कि डेथ केस में क्या होता है। अब सबसे सेंसिटिव टॉपिक, अगर वर्कप्लेस एक्सीडेंट में वर्कर की डेथ हो जाए तो कॉम्पेंसेशन उसके डिपेंडेंट्स को दिया जाता है, जैसे वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। कंपनी को लीगल कॉम्पेंसेशन देना होता है, इंश्योरेंस प्रोसेस सपोर्ट करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना होता है और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होता है। अब हम समझेंगे कि कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट कैसे होता है।
अब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट, कॉम्पनसेशन अमाउंट डिपेंड करता है वर्कर की सैलरी, एज, इंजरी टाइप, डिसेबिलिटी परसेंटेज, डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी। जनरली जितनी ज्यादा सैलरी और सीरियस इंजरी होगी, कॉम्पनसेशन उतना ज्यादा होगा। अब बात करेंगे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब समझते हैं एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी का ड्यूटी होता है 1. सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना, पीपीई, ट्रेनिंग, रिस्क असेसमेंट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। 2. एक्सीडेंट रिपोर्ट मेंटेन करना। 3. मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंज करना। 4. कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना। 5. इंश्योरेंस मेंटेन करना। 6. अथॉरिटीज को इंसिडेंट रिपोर्ट करना। अब जानेंगे कि इसमें सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या होता है। अब एचएससी ऑफिसर का रोल समझते हैं। सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेफ्टी ऑफिसर को हैजर्ड आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना चाहिए, पीपीई कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस कंट्रोल करनी चाहिए। एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर एक्सीडेंट होने से पहले रिस्क को कंट्रोल करता है। अब इसको एक रियल वर्क प्लेस एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर स्कैफोल्डिंग पर काम कर रहा था। उसने सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना था और स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन भी प्रॉपर नहीं हुआ था। सडनली वर्कर स्लिप हुआ और नीचे गिर गया। रिजल्ट, लेग फ्रैक्चर, 4 months बेड रेस्ट, वर्कर का इनकम बंद। अब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्रॉपर सुपरविजन नहीं था, पीपीई एनफोर्समेंट वीक थी, इंस्पेक्शन इनकम्प्लीट था। इस सिचुएशन में कंपनी को 1. मेडिकल एक्सपेंस देना पड़ा, 2. कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा, 3. लीगल इंक्वायरी फेस करनी पड़ी और सेफ्टी डिपार्टमेंट को करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट करने पड़े। इसमें हम समझेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन और इंश्योरेंस के डिफरेंस के बारे में। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कॉम्पनसेशन और इंश्योरेंस में। डिफरेंस समझिए। कॉम्पनसेशन, ये एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयर को कॉम्पनसेशन पे करने में। मतलब इंश्योरेंस एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करता है और कॉम्पनसेशन वर्कर को प्रोटेक्ट करता है। अब जानेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। कॉम्पनसेशन प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सीडेंट रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, विटनेस स्टेटमेंट, सैलरी डिटेल्स, आईडी प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सेफ्टी ऑफिसर को डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। अब हम एक्सीडेंट प्रिवेंशन टिप्स को समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सीडेंट होने के बाद कॉम्पनसेशन देना अच्छी बात है, लेकिन एक्सीडेंट प्रिवेंट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन टिप्स है, पीपीई ऑलवेज यूज करें, टूल बॉक्स टॉक अटेंड करें, अनसेफ कंडीशन इमीडिएटली रिपोर्ट करें, वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करें, कन्फाइंड स्पेस रूल्स फॉलो करें, इलेक्ट्रिकल लॉकआउट एंड टैग आउट फॉलो करें, वर्किंग एट हाइट सेफ्टी मेंटेन करें, प्रॉपर सुपरविजन रखें। अब मेरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है वर्कर्स के लिए। वर्कर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, कभी भी शॉर्टकट्स मत लीजिए, सेफ्टी रूल्स इग्नोर मत कीजिए, पीपीई बिना काम मत कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक लाइफ चेंज कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या है, किस सिचुएशन में मिलता है, डिसेबिलिटी के टाइप्स, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेफ्टी ऑफिसर रोल, कॉम्पनसेशन कैलकुलेशन, प्रिवेंशन मेथड्स और रियल वर्क प्लेस एग्जाम्पल्स। अगर आप एचएससी फील्ड में हैं तो ये टॉपिक प्रैक्टिकल और इंटरव्यू दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सेफ्टी फ्रेंड्स, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, वर्कर्स, एचएससी ऑफिसर और स्टूडेंट्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क प्लेस सेफ्टी और वर्कर राइट्स के बारे में अवेयर हो सकें। और अगर आप एचएससी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, एनवायरनमेंट सेफ्टी और इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सेफ रहिए, अलर्ट रहिए और सेफ्टी को अपनी हैबिट बनाइए। थैंक यू।